वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास, भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले सब कुछ कवर और आज अंतिम वीडियो आपको दिया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी अब तक हमारे सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जीके नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें लगभग हमने सभी करंट अफेयर्स के आपको वीडियो दे दी और आज अंतिम वीडियो है, भारत की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित एक वीडियो लेके आए हैं। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को, सेशन को जरूर एक बार लाइक शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से संबंधित सत्य है? सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही लेके आऊंगा, जैसे कल मैं 100 क्वेश्चन मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से संबंधित सत्य कथन है। तो इस योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस योजना में 1 सितंबर 2020 से लद्दाख और लक्षद्वीप को एकीकृत किया गया। इस योजना की समय सीमा 30 जून 2030 है। सभी कथन सत्य हैं। दूसरा, कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ कब किया गया? कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ कब किया गया? 27 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो एलआईसी जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। स्टार्स STARS योजना यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो ये सत्य कथन देखो, इस योजना को 16 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए में से लगभग 3700 करोड़ रुपए की सहायता राशि विश्व बैंक से प्राप्त हो गई। सभी सत्य। अब प्रश्न सीधा पहले तो आएगा, स्टार योजना का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा से संबंधित है। दूसरा, इसमें किसका सहयोग है? विश्व बैंक का सहयोग है। ऐसे पॉइंट आपको याद रखने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? झारखंड से। आयुष्मान भारत वो योजना थी ना वो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। तो इसके अंतर्गत जो विधवा है, ठीक है, विधवा है, ये विधाता नहीं है, विधवा को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना को राजस्थान के जयपुर से लॉन्च किया, ये गलत है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन उपयुक्त सभी सही है। तो ये असत्य है क्योंकि जयपुर से लॉन्च की गई, जबकि गुजरात के गांधीनगर से 5 मार्च 2019 को लॉन्च की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला देखो, प्रधानमंत्री अन्नदाता शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रमुख घटक हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा केंद्र घटक देखो, मूल्य संवर्धन योजना भी है, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना भी है और निजी खरीद व स्कॉटिश योजना भी है, उपयुक्त सभी। तो ये प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 12 सितंबर 2018 को की गई थी, इसको याद रखना। इसकी घोषणा जो बजट 2018 के बजट में की गई। अटल पेंशन योजना का लाभ कितने वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर प्राप्त होता है? अटल पेंशन योजना का लाभ कितने वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर होता है? तो 60 वर्ष। और दूसरा, अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति है अपने द्वारा बैंक में जमा कराए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना में जो शामिल लोग हैं वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को किस राज्य से की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई उत्तर प्रदेश से की गई। 2.0 की उत्तर प्रदेश के महोबा से। उत्तर प्रदेश के महोबा से कुछ प्रश्न कल भी मैंने आपको दिए थे। और कब? 10 अगस्त 2021 को। खास करके गरीबी रेखा से, क्योंकि बीपीएल परिवार को के महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सीधा ही पेपर में आ जाएगा, उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
निम्न में से कौन सा कथन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से सत्य? ये बार बार पेपर में आ रहा है अभी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई। यह योजना राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से हुई। और ये देखो, स्वस्थ धरा खेत हरा इस योजना का मुख्य नारा है। ये प्रश्न आ रहा है, स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। सारे सत्य है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो कुसुम योजना है, कुसुम योजना, उसका नारा है अन्नदाता से ऊर्जादाता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई 10 सितंबर 2020 को हुई थी। और इसके साथ ही इसके लिए एक ई गोपाला ऐप की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करवाना है। और इसका उद्देश्य है 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना। तो ई गोपाल ऐप से पूछे तो ई गोपाल इससे क्या है, ये सारी चीजें ई गोपाल इससे क्या है, किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। 5 स्टार गांव योजना का संबंध किस विभाग से? 5 स्टार गांव योजना का संबंध किस विभाग से है? भारतीय डाक विभाग से। क्या है ये? तो भारतीय डाक विभाग ने 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें डाक उत्पाद और सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा। और इसकी शुरुआत है वो महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई है। 5 स्टार किस योजना के माध्यम से लोगों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर पर उनके बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो कौन सी योजना के तहत? पहल योजना। ये याद रखना, प्रधानमंत्री पहल योजना है, उसके तहत भारत सरकार ने 1 जून 2013 को प्रारंभ की थी। 1 जून 2013 में 2013 में सिर्फ इसमें लगभग 290-91 जिलों में शुरू किया गया था। लेकिन फिर दोबारा रूप से इसको 2 जनवरी 2015 को यह योजना वापस शुरू हुई थी। कौन सी? पहल स्कीम। इसका पहल स्कीम का टारगेट एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने वाले उनके बैंक खातों में डायरेक्ट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन समग्र शिक्षा योजना 2.0 के संबंध में सही है? यह रीट के विद्यार्थी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी करने की मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। यह योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। इसमें पूर्व विद्यालय से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह भी सही है। और इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय देखिए 2,94,283.4 करोड़ है और सभी सत्य है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी करंट अफेयर्स उपलब्ध है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फर्स्ट ग्रेड की ई बुक खरीद सकते हो, यानी पीडीएफ के रूप में है। जितने भी आपके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है वो सारे इसमें इंक्लूड है। आप पीडीएफ जरूर लें और सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, क्योंकि प्राइस देने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां से डाउनलोड करें। 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए किस राष्ट्रीय पहल का आरंभ किया गया? उसका नाम है निपुण भारत। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कब? 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए पहल की, जिसका नाम है निपुण। ठीक है, कौन सी? निपुण, NIPUN। हालांकि क्वेश्चन किसी न किसी रूप में मैं करवा चुका हूं। निपुण यानी नेशनल इंटेटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला, राष्ट्रीय धरोहर विकास व संवर्धन योजना हृदय के पहले चरण में कितनों शहरों को नामित किया गया है? राष्ट्रीय धरोहर विकास व संवर्धन योजना है जो 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें पहले चरण में के अंदर 12 शहर शामिल थे, जैसे आपके वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर है, वारंगल है, राजस्थान का अजमेर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हृदय योजना के अंदर राजस्थान का कौन सा शहर शामिल था? अजमेर। गया, कांचीपुरम, अमरावती, बादामी, द्वारका, पुरी, ये सारे। निम्न में से कौन सा कथन सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सत्य है? ये तो आप सारे जानते ही होंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई। बिल्कुल, वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी याद रखना। इस योजना के तहत खाता खोलने से 14 वर्ष तक धन जमा कराना होगा, यानी 14 वर्ष तक खाता खोलने के बाद 14 वर्ष तक धन जमा कराना होगा। इस योजना में बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण
होने पर उसके उच्च शिक्षा हेतु खाते में 50% राशि निकाली जा सकती है। कितने? 18 या 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाते से क्या है आप निकाल सकते हो। ये सारे के सारे सत्य हैं। अगला, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये LIC के द्वारा, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये योजना 2019 को स्टार्ट हुई थी। जो छोटे दुकानदार है, खुदरा व्यापारी है, उनको वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करने, प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें वही 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु होने के बाद इन्हें 3000 रुपए मासिक दे मिलेगा। कृषि उड़ान 2.0 कब शुरू हुई? हालांकि ये बता चुका हूं, फिर भी पढ़ लेना। कृषि उड़ान योजना, कृषि उड़ान योजना 2.0 कब शुरू हुई? ये भी मैंने बताई 27 अक्टूबर 2021। निम्न में से कौन सा कथन आयुष्मान सहकार योजना के संबंध में सही नहीं है? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में सही नहीं है। देखो, इस योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2020 को हुई थी। आयुष्मान सरकारी योजना की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के ढांचे को मजबूत बनाना है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सभी कथन इसके सत्य हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करने के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब की? 3 जून 2022 को। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, इसमें आपको पता लग गया कि जो उत्थान के लिए श्रेष्ठ योजना है वो किसके लिए है। 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृ पोषण योजना के लिए 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की शुरुआत कहां से की? तो गुजरात से की। ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस राज्य की परियोजना है? ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया, यह कर्नाटक की है। केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री, ध्यान रखना शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने कब से 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया? 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है पढ़े भारत का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य से की? और जितने भी किसान हैं आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए यानी 3 किस्तें 2-2 हजार रुपए की किस्तें सरकार के द्वारा डाली जा रही है। यह योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में तो देखो, शहरी रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 से शुरू। इस योजना के पहले चरण में 125 शहरों का चयन किया गया। आपको पता है कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान रेहड़ी लगाने वाले जो एक दिन में कमाते थे उतना ही अपना खर्च चलाते थे, उनकी मुश्किल थी, उनके लिए योजना चली। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले व छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। प्रयुक्त सभी सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के दौरान फसल बीमा के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि, ये सदाबहार प्रश्न है भी, क्योंकि किसानों के लिए ये प्रीमियम राशियां मिलती रहती है, बीमा मिलता ही रहता है। खरीफ फसल के लिए इसमें 2% है, रबी की फसल के लिए इसमें 1.5% है और वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5% है। तो प्रयुक्त सभी। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कथन बताइए। स्वच्छ भारत अभियान और 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत होती है इसकी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 से होती है और 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। उपयुक्त सभी। और अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लगातार 6ठी बार टॉप पे शहर आ रहा है इंदौर, ध्यान रखना, और राजस्थान का 8वां स्थान आया है। 20 नवंबर 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कहां से की? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत आगरा उत्तर प्रदेश से की थी। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहरों में पहला शहर कौन सा था? देखो, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग योजना शुरू की। 100 शहर शामिल थे। पहला भुवनेश्वर था और अंतिम शिलोंग था। राजस्थान के 4 शामिल है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है, 4 शहर शामिल है।
राजस्थान ने भी जो केंद्र की स्मार्ट सिटी है ना, उस प्रकार राजस्थान ने एक योजना स्टार्ट अभी अभी लॉन्च नहीं की है, बजट में घोषणा की थी राजस्थान स्मार्ट सिटी। ये तो है केंद्रीय स्मार्ट सिटी, राजस्थान स्मार्ट सिटी। उसमें राजस्थान ने 6 शहर शामिल किए, एक तो बीकानेर को, एक जोधपुर को, एक भीलवाड़ा को, एक चित्तौड़गढ़ को, एक भरतपुर को, एक अलवर को, 6 को। तो कंफ्यूज मत होना, केंद्रीय स्मार्ट सिटी में 4 है और राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी होगी उसमें 6 होंगी। वोकल फॉर लोकल का नारा किस अभियान से संबंधित है? तो वोकल फॉर लोकल का नारा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। केंद्रीय बजट 2022-23 में किस नाम से राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है किस नाम से? पर्वतमाला नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत कितने मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा? तो इसके तहत 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा। किसान ड्रोन योजना के बारे में बताइए। किसान ड्रोन योजना 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की। पहली बार बजट 2022 में इस पहल की घोषणा की गई थी। गरुड़ एरोस्पेस अगले 2 वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत 1 लाख ड्रोन का निर्माण करेगा। उपयुक्त सभी सत्य हैं। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 4 फरवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। 4 फरवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, इस परियोजना में 6 राज्य शामिल है। बिल्कुल, यह बांध हिमाचल में है, ये गलत है, ये उत्तराखंड के अंदर है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड में है। इसमें केंद्र का 90% होगा और 10% राज्यों द्वारा राशि वहन होगी। इसमें शामिल है यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पास वाले, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, ये सारे शामिल है। तो ये भी गलत हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ कब किया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 सालों में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। सभी सत्य है। अगली मैं भी डिजिटल 3.0 का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। मैं भी डिजिटल, देखो ये आवास व शहरी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें देश भर के 223 शहर शामिल किए और पीएम स्वनिधि योजना के तहत, स्वनिधि है ना, जो आधा से आएगा, स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रेहड़ी है ना, रेहड़ी लगाते हैं, के लिए डिजिटल ऑन बोर्ड और प्रशिक्षण के लिए विशेष अभियान में डिजिटल 3.0 का शुभारंभ किया। उपयुक्त सभी सत्य हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पहला चरण 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू हुआ, या बालिया, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को कहां से हुई? महोबा, उत्तर प्रदेश से। समग्र शिक्षा योजना के बारे में ये दोबारा आ गया, थोड़े बहुत इनको भी पढ़ लेना। वर्ष 2019 में समग्र शिक्षा योजना को लॉन्च किया गया। 2.0 4 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। इसमें केंद्र राज्य सरकार का हिस्सा 60-40 है और समग्र शिक्षा योजना 2.0 को 5 वर्षों की अवधि 2025-26 तक जारी करने के लिए मंजूरी दी। तो कौन से सत्य हैं? तो सारे के सारे सत्य हैं। तो ये मैंने आपको मुख्य क्वेश्चन दिए। आपको 40% वैसे देखो सरकार की पिछले 7-8 सालों में इतनी योजना है, बहुत है, लेकिन फिर भी मुख्य मैंने दी है। अब मैं आज से फर्स्ट ग्रेड के टोटल वीडियो क्लियर कर रहा हूं। अब मैंने जितने भी वीडियो दिए उनको देखो। 3 जगह हमारे वीडियो मिल, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल गए, हमारे नानक क्लासेज ऐप पे, ठीक है, नानक क्लासेज ऐप पे फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको सारे जितने भी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है 14 से 15, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी 3-4 जो भी परीक्षा में एक आधा प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 20 से 22 मैंने टेस्ट उसमें डाल दिए नानक क्लासेज ऐप पे। आप नानक क्लासेज ऐप पे जाके कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक है, वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो टेस्ट लगा सकते हो। उन सब टेस्टों की पीडीएफ वहां उपलब्ध है, उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। यूट्यूब पे यहाँ पढ़ सकते हो। 2 जगह हो गया। और तीसरा हमें लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां से ले सकते हो। और ज्यादा ही अगर लिंक से नहीं लेना आता तो आप सीधा मुझे, मैं आपको नंबर देता हूं 80
8094496272। इस नंबर पे भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आपको 100 रुपये पे करने हैं इस नंबर पे और स्क्रीनशॉट डाल देना। आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल के अगले 10-15 मिनटों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। इसमें 14 से 15 आपके जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटिव सारे टॉपिक इसमें डाले हुए हैं, तो वो भी पढ़ सकते हो। तीनों जगह उपलब्ध है। आज का अंतिम ये हमारा सेशन था। सभी विद्यार्थियों को आने वाले आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए सुनहरा अवसर हो, आगे के दिन अच्छे पेपर हो और आपका सिलेक्शन हो, और मुझे आपसे आपसे बहुत अच्छी खुशखबरी सभी के सिलेक्शन की मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।